जो राजा का दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत लटकाया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने को उठाया था, वे आग की आग में आग से जल मरे। बिल्कुल। और उसी जलते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष बदल हुए व्यक्ति गए। अब 24वें पद को ध्यान से सुनिए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। लिखा हुआ है तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आग के बीच में तीन ही पुरुष नहीं डलवाए। उन्होंने राजा को उत्तर दिया राजा सच बात है, ये तो सच बात है। फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। चार मनुष्य आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दर्श है। हालेलुया। चौथे मनुष्य का जो स्वरूप था वो एक स्वर्गदूत के समान था। प्रभु दूर ही नहीं रखता है, वो आपके पास रखेगा उस स्वर्गदूत को। हालेलुया। वो पास ही नहीं रहेगा, आपको बचाने के लिए उन कठिनाइयों में भी उतर जाएगा। वचन बतलाता है शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए कि जब उन्हें अग्नि से बाहर निकाला तो उनके मोजे में से बदबू आ नहीं रही थी, बालों में से भी बदबू नहीं आ रही थी। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा जब आपके लिए होती है तो जो चीज आपको हानि पहुंचाती है परमेश्वर उसके अस्तित्व को भी मिटा देते हैं। हालेलुया। उसका जो नेचर होता है ना उसको भी बदल देते हैं। अगर आग जलाने की ताकत रखती है तो जब आप आग में जाएंगे, ये नहीं कह रहा आग में चले जाए आप, मतलब जब आप कठिनाइयों में जाएंगे वो कठिनाइयां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि उन कठिनाइयों से जो परेशानी पहुंचती है आपके जीवन से उस चीज को ही हटा देगी। हालेलुया। आग क्या करती है? उसका स्वभाव है जलाना, लेकिन ये तीनों नहीं जले। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने दूत को बीच में भेजा। वचन बतलाता है परमेश्वर हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल है, बस वो इतना चाहते कि हम अपने जीवन को सही रूप से जिए। बस उनका यही है कि वो चाहते हैं मनुष्य से कि वो अच्छे से अपने जीवन को जिए, खुशहाली से जिए। लेकिन हम क्या करें? आइए अपने आप को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम अपने जीवन को चाहते हैं कि अय्यूब के समान एक अच्छा जीवन जीने के लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान एक अच्छे जीवन के लिए, एलीशा के समान एक अच्छा जीवन जीने के लिए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत से हमारे बीच है। और प्रभु चाहता है कि अगर हम अपने मन में इस बात का डिसीजन लेते हैं कि प्रभु आज हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि जैसा भी हम अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन आज हम चाहते हैं एक ऐसे जीवन को जिए हमारे पास चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक अच्छा जीवन हमारे पास हो।